हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर। याद रखिएगा, चैनल का नाम करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुका हूं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में ये लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। ये मैंडेटरी है। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके लिए मैंने बताया ये टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है, जहां 1 साल के लिए फी रखी गई है टोटल 6000 और 2 सालों के लिए रखी गई 7200। लेकिन जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, याद रखिएगा RPK10, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए जहां पर फी थी 6000, वहां पर लेंगे 5400, और जहां 2 सालों के लिए फी थी 7200, वहां लेंगे 6480। तो ये मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10, जो कि बैंक के अलावा अन्य सब्सक्रिप्शन पर भी एप्लीकेबल होगा। सेशन का आज पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अलॉट ऑब्टेनिंग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि किस संगठन ने भारत को सार्वभौमिक खाता संख्या ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति दी है। ESIC, LIC, GIC, EPFO या IRDA। इसका आंसर क्या होगा? तो EPFO। EPFO क्या होता है? जैसे कि हमारे देश का जो प्रोविडेंट फंड है बेसिकली 3 सिस्टम से बटा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है GPF, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल प्रोविडेंट फंड, या फिर कहें तो एक होता है PPF और एक होता है EPF। जो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उसका जो PF काटा जाता है वो एक्चुअली होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और जो स्वतंत्र है, जैसे कोई दुकानदार है, क्लिनिक खोल के बैठा है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो वो अपना अकाउंट मेंटेन कर सकता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी कहने का मीनिंग जो EPFO है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर इस सब का जो PF कटता है उसको देखरेख करती है कौन? तो EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या देता है? तो एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देता है कि अगर आप एक कंपनी से किसी दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं तो अपने UN नंबर के थ्रू ही आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली पोर्टेबल हो जाता है दूसरे कंपनी के लिए। तो याद रखिएगा EPFO, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटस इंडिया। हाल ही में डिजिटस इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला कार्तिक अग्रवाल, दूसरा है उन्नी राधाकृष्णन, तीसरा है अंशुमान शर्मा, चौथा है उदय कोटक और पांचवा राजीव जोशी। यानी क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डिजिटस इंडिया के CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, तो हाल ही में डिजिटस इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन कार्तिक अग्रवाल, उन्नी राधाकृष्णन, अंशुमन शर्मा या उदय कोटक या राजीव जोशी। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो उन्नी राधाकृष्णन। यानी कि पब्लिश ग्रुप ऑफ इंडिया, पब्लिसिस ग्रुप ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल एजेंसी डिजिटास इंडिया, अपने डिजिटल एजेंसी डिजिटास इंडिया के मुख्य कार्यकारी के रूप में उन्नी राधाकृष्णन की नियुक्ति की घोषणा की। वो अमरेश गोडबोले की भूमिका निभाएंगे जो गूगल में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउत नाचा फोक डांस इज परफॉर्म इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राउत नाचा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा केरला और पांचवा है कर्नाटका। यानी क्वेश्चन क्या था कि राउत नाचा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ या केरला या कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो छत्तीसगढ़। जैसे कि हम लोक नृत्य में बात करें तो बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम। इसको भी क्लासिफाइड किया गया है, कहीं कहीं से क्लासिकल डांस कहा जाता है, कहीं पे फोक डांस कहते हैं। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? राउत नाचा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ के लोक नर्तक हरियाणा के फरीदाबाद में
सूरज कुंड मेले में राउत नाचा प्रदर्शन करते हैं। राउत नाचा यादव यदुवंशियों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है जो जाति को खुद को कृष्ण की संतान मानती है। यानी कि राउत नाचा यादव यदुवंशियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि एक जाति जो खुद को कृष्ण की संतान मानती है, उनके लिए कृष्ण पूजा के प्रतीक के रूप में है कौन सा? राउत नाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई कार्ड ने एसबीआई कार्ड पे लॉन्च किया, यह किस तकनीक पर आधारित है? हाइड कार्ड इमुलेशन या होस्ट कार्ड इमुलेशन या फिर हाइड क्रेडिट इमुलेशन या होस्ट कार्ड इमुलेशन या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या होगा? तो होस्ट कार्ड इमुलेशन। यानी क्वेश्चन था एसबीआई कार्ड लॉन्च्ड एसबीआई कार्ड पे, इट इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? जैसे कि हम बात करें तो एसबीआई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक है, बाकी इसके जितने भी यूनिट हैं सब इसके सब्सिडरीज हैं। एसबीआई कार्ड जो है वो एसबीआई नहीं है, इसके सब्सिडरीज हैं। एक फ्लोटिंग सब्सिडरीज ये अपना रखता है। एसबीआई सिक्योरिटीज की बात करें, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की बात करें, ये एसबीआई के ब्रांड नेम को बेचता है, लेकिन ये सब अलग अलग यूनिट है। तो यह क्वेश्चन क्या था कि एसबीआई कार्ड ने एसबीआई कार्ड पे लॉन्च किया, ये किस तकनीक पर आधारित है? तो होस्ट कार्ड इमुलेशन। एसबीआई कार्ड ने मोबाइल फोन का उपयोग करके तेजी से सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित कार्ड भुगतान के लिए होस्ट कार्ड इम्यूलेशन HCE होस्ट कार्ड इम्यूलेशन तकनीक पर आधारित एक भुगतान सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी खिताब 2020 जीता? किस टीम ने रणजी ट्रॉफी खिताब 2020 जीता? पहला कर्नाटका, दूसरा सौराष्ट्र, तीसरा मुंबई, चौथा रेलवेज और पांचवा बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा सौराष्ट्र। यानी कि सौराष्ट्र टीम ने अभी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। एक सेशन ही हम लेकर के चले आएंगे आप लोगों के लिए, जहां पर स्पोर्ट्स में हर तरह के जितने भी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर शारजा कप या फिर अजलान शाह कप, उसके बाद थॉमस कप, उबेर कप, इन सब से रिलेटेड करके एक क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम में, तो उसका हम सेशन एक अलग से रख देंगे स्टैटिक जीके के लिए। तो क्वेश्चन था क्या? निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी खिताब 2020 जीता? तो कौन सा? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बंगाल के कड़े संघर्ष के बाद रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता। नेक्स्ट है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दूसरा है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, चौथा है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, पांचवा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। इसका सही आंसर क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 MPI से पता चला है कि देश में और समाजों के गरीबी क्षेत्रों में भारी असमानताएं हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, याद रखिएगा GA बाय रवि प्रताप कर्ण। GA बाय रवि प्रताप कर्ण। क्या होगा कि इस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको सेशन के बारे में अपना बताते रहेंगे कि बैंक का कब सेशन है, करंट अफेयर्स के कब सेशन है। तो याद रखिएगा GA बाय रवि प्रताप कर्ण। आप इस चैनल से हमसे जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच। आप याद रखिएगा इस चैनल का नाम करंट अफेयर्स इन 10। यूट्यूब पे जाइए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा ये रेफरल कोड है RPK10। जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।